नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी दूसरी क्लास है। तो हमने आपसे वादा किया था कि 1 मार्च से हमारा प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आपको अलग अलग टीचरों के द्वारा हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो आज 2 मार्च हो गई, तो आज हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री के जो टीचर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। जो एनिमल हस्बेंड्री के टीचर आपको कुलदीप सर पढ़ाएंगे एनिमल हस्बेंड्री, उनके द्वारा आज आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सब लोग उनका साथ देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज सर की फर्स्ट क्लास है, तो धीरे धीरे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। और जो अगर आपको लास्ट में कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं माइक सर को दे रहा हूँ और सर आपको समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। मैं आपका डेयरी वाला सर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके टॉपर अमन सर ने डेयरी का आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया होगा और सर ने आपको काऊ वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ाया होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसमें अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं भैंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बफैलो। तो जैसा कि भैंस जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है देसी और एक होती है विदेशी, ठीक है। जैसे देसी और एक विदेशी। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? देसी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? जूलॉजिकल नेम को हिंदी में बोलते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बोवेलिस, ठीक है। बोवेलिस। इसका क्रोमोजोम नंबर मतलब गुणसूत्र संख्या, मतलब 2n = 50, ठीक है। और विदेशी का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या होता है? बॉस बोवेलिस, ठीक है। बॉस बोवेलिस। इसका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है? गुणसूत्र नंबर 48, ठीक है। 48। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और मेरे संग लगातार नोट करते जाएं। और इस PDF में हम आपको PDF के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो इस PDF में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से एक ट्रिक तैयार की है, इसे आप फार्मूला भी कह सकते हैं, कि सभी भैंसों को आप एक ही बार में एक ही फार्मूले द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे मुनि सुविधा में जाना, ठीक है। मुनि सुविधा में जाना, ठीक है। जैसे मु मतलब मुर्रा और नी मतलब नीली रावी और सु मतलब सूरती और भदा मतलब भदावरी, ठीक है। मे मतलब महसाना और जा मतलब जाफराबादी और ना मतलब नागपुरी। ये आपकी टोटल 7 भैंसें हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे देश में दुग्ध उत्पादन का 54.8% दूध भैंसों से प्राप्त होता है। ये हमारा पिछले साल का डाटा है। अब जैसे ही करंट डाटा हमको मिलता है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी भैंस है? सबसे पहले कौन सी हमारी भैंस है? मुर्रा, ठीक है, मुर्रा। इसका दूसरा नाम क्या है? दिल्ली भैंस या फिर ब्लैक जेट। दिल्ली भैंस या ब्लैक जेट। इसका ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस, ठीक है। इसका ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान क्या है? दिल्ली व पंजाब का पूर्वी भाग, ठीक है। आप लोग इसका जो है जन्म स्थान थोड़ा सा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कभी कभी पूछता है कि कौन सी ऐसी भैंस है जिसका जन्म स्थान पंजाब का पूर्वी भाग है, तो ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे, मुर्रा का होता है, ठीक है। अब इसका जो है और मेरे विजुअलिटी से कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका रंग जो है काला स्याही, ठीक है। काला स्याही जो है कई बार पूछा गया है इसका रंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका औसतन दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 2000 लीटर पर ब्यात, 2000 लीटर पर ब्यात, ठीक है। अधिकतम दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 4536 लीटर पर ब्यात, 4536 लीटर पर ब्यात। और इसमें फैट कितना होता है? 7 से 8%।
फैट कितना होता है? 7 से 8%। ठीक है, चलिए अब आगे जो है पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? वो केवल एक है, मुर्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भैंस की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है। ठीक है, सबसे अच्छी और सबसे उच्चतम मानी जाती है मुर्रा। प्रथम ब्यात पर आयु कितनी होती है मुर्रा भैंस की? 43 माह यानी 43 मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली रावी आपकी सेकंड जो है, सेकंड भैंस है नीली रावी। इसका प्रथम ब्यात पर आयु कितनी होती है? 40 माह। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सेकंड नेम पंच कल्याणी। इसका दूसरा नाम होता है पंच कल्याणी। इसका ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान क्या है? पूर्वी पंजाब व मांटगोमरी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी पंजाब व मांटगोमरी क्षेत्र। इसका रंग कैसा होता है? काला व भूरा, काला व भूरा। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, और मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, और इसका दुग्ध उत्पादन लिख लीजिए 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात। 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात। इस भैंस में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इस भैंस की क्लोन किस्म कौन सी है? तो क्लोन किस्म है गरिमा। ये एग्ज़ाम के इंटर ऑफ व्यू से, विजुअलिटी से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्लोन किस्म किसकी है? तो वो नीली रावी वाली जो है। ठीक है, भैंस के दूध में खोया कितना % होता है? तो 25% यानी 25%। ठीक है, अब आपकी तीसरी भैंस जो है वो है सूरती। सूरती का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र। ठीक है, दुग्ध उत्पादन कितना है? 1600 लीटर पर ब्यात, 1600 लीटर पर ब्यात। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो है समझते चलेंगे हर चीज़ को। और इसका फैट कितना पाया जाता है नीली रावी भैंस में? दूध में कितना पाया जाता है? 8%, मतलब 8%। इसके जबड़े पर सफ़ेद निशान पाया जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी भैंस के जबड़े पर सफ़ेद निशान पाया जाता है? तो वो है आपकी वो भैंस है सूरती। ठीक है, सूरती भैंस है, उसके जबड़े पर सफ़ेद निशान पाया जाता है। इसके सींग दरांती के आकार के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे दरांती कैसी होती है। थोड़ा सा आगे से यू कर्व टाइप में होती है। तो ठीक है, ये उस प्रकार के इसके सींग होते हैं। अब आपकी चौथी भैंस है महसाना। ठीक है, चौथी भैंस आपकी कौन सी है? महसाना। इसका ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात का महसाना क्षेत्र, गुजरात का महसाना क्षेत्र। रंग इसका कैसा होता है? गहरा काला। रंग इसका कैसा होता है? गहरा काला। और इसका मिल्क प्रोडक्शन मतलब दुग्ध उत्पादन कितना है? 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात, 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात। इसमें इसके दूध में फैट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 7 से 8%, 7 से 8%। आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इस भैंस को संकर नस्ल में गिना जाता है क्योंकि ये क्रॉस द्वारा बनती है। ठीक है, ये क्रॉस द्वारा बनती है। तो इसका क्रॉस आप लिख लेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार देखा है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा गुणे सूरती। ठीक है, और जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसके पशु जो है घर में खूंटे पर बांध कर रखे जाते हैं। वो लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछते हैं कि कौन सी भैंस ऐसी है जो घर पर खूंटे में बांधकर पाली जाती है? तो वो है आपकी केवल एक और एक महसाना। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलेंगे। ठीक है, और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से जो है नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपकी पाँचवीं भैंस है जाफराबादी। ठीक है, आपकी पाँचवीं भैंस है जाफराबादी। इसका जन्म स्थान काठियावाड़ का गिरी जंगल मतलब गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ का गिरी जंगल। इसका रंग कैसा होता है? काला। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? काला। दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1400 लीटर पर ब्यात। और इसमें फैट प्रतिशत कितना होता है?
8%। ठीक है, यह भैंस की सबसे भारी नस्ल है। अब एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारी नस्ल की भैंस कौन सी है, और उस 4 विकल्प में से आपको 4 प्रकार की देगा, मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, महसाना। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है, जाफराबादी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस भैंस में गलकंबल पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको जो है राइट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, वो ये पूछता है एग्ज़ाम में कि गलकंबल पूर्ण रूप से किस भैंस में विकसित होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है 4 प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो उसमें जाफराबादी भी होगी, सूरती भी होगी, मुर्रा भी होगी, महसाना भी होगी। तो अब आप लोगों को पता है गलकंबल पूर्ण रूप से जाफराबादी भैंस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी भैंसें भारी बोझा ढोने के काम आती हैं। ठीक है, ये इसके जो भैंसे होते हैं, इसके जो नर होते हैं, वो भारी बोझा जो है ढोने के काम आते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं भारी बोझा ढोने के लिए। ठीक, और प्रथम ब्यात पर इसकी उम्र क्या होती है, 47 माह यानी 47 मंथ। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब आपके लिए नोट्स बना रहे होते हैं तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हम ऊपर लिख लिया करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम लोग ऊपर लिख लिया करते हैं। तो ये है, गाय और भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो है काउइंग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं काउइंग, वैसे काल्विंग इसको आपका प्रोनाउंसिएशन अगर सही से करेंगे तो इसको काउइंग पढ़ेंगे, वैसे काफ़ी लोग इसको काल्विंग पढ़ते हैं। अब आपको जो भी इजी लगे, यानी जो सरल लगे, आप इसको जो है अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप याद करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैंस की जो नस्ल है, मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, ये है भदावरी। इसमें आपका हर पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से राइट डाउन करते चलिए। इसका जन्म स्थान क्या है, यूपी के आगरा ज़िले की वाह तहसील। ठीक है, यूपी के आगरा ज़िले की वाह तहसील। इसका रंग कैसा होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है, और ये कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, तांबे जैसा। यही एक ऐसी भैंस है जिसमें तांबे जैसा कलर पाया जाता है। कुछ लोग जो है गलतियां कर देते हैं मुर्रा और भदावरी में, कलर को जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनमें जो है अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि मुर्रा में काला स्याही बट भदावरी में तांबे जैसा। ठीक है, आप याद रखेंगे। और इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 1100 से 1300 लीटर पर म्याद। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें लगभग मैंने अभी आपको बताया है कि सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा फैट अगर किसी भैंस के दूध में पाया जाता है वो केवल इकलौती भैंस है, भदावरी। ठीक है, आप लोग इसको लिखते चलेंगे, भदावरी। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बसा पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैट मतलब बसा, इसके दूध में सबसे अधिक बसा पाई जाती है। इस नस्ल की भैंस में आँख के चारों तरफ सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए। इस नस्ल की भैंस में आँख के चारों तरफ सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। चलिए अब आपकी जो है 7वीं भैंस जो है नागपुरी। ठीक है, नागपुरी। इसका जन्म स्थान कहाँ है, नागपुर व महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र। ठीक है, वर्धा क्षेत्र। इसका सेकंड नेम मतलब दूसरा नाम क्या है, इलिचपुरी या बरारी। ठीक है, प्रोडक्शन इसका कितना है, मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर पर म्याद। और इसमें जो है वसा कितना होता है, 7 से 9%। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को है इस क्लास में अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, या कभी भी आपको इसमें एक बार आप रिवीजन करेंगे, अच्छे से आपने राइट डाउन किया होगा, तो आप आराम से इसको पढ़ के एक बार, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से हमको जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो है आपको अमन सर की आपकी टीम जो है अच्छे से काम कर रही है। अब हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट, हम लोग रेगुलर क्लास लाएंगे। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो कानपुर या इलाहाबाद जैसी बड़ी सिटियों में जाकर कि 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं कोचिंग के लिए, और वही आपको ये कोर्स जो है उससे भी
काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी निःशुल्क, वो भी यूट्यूब पे द नॉलेज प्लाजा चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपको ये क्लास मिल गई, आपको लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। तो अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से आपको पूरा अच्छे तरह से सारा का सारा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तब भी आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको कल मिलेंगे। कल कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहेंगे कमेंट करेंगे। वैसे हम तो कल आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो कल हम आपको 3 मार्च को फ़िज़िक्स की क्लास लेकर आएंगे। फ़िज़िक्स के सर हमारे पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमने आपको जो है हॉर्टिकल्चर के सर की बात बताई थी, जो सुमित सर थे, तो वो अभी थोड़ा बिजी हैं, तो उनकी क्लास भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा का सारा जो है वो समझ में आ रहा होगा, और 1-2 दिन में जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और चैनल को शेयर करते रहेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।